उड़ने में कोई बुराई नहीं, आप भी उड़िए। उड़ने में कोई बुराई नहीं, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही उड़िए जहां से जमीन दिखाई दे, जहां से जमीन दिखाई दे। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो वाकई में एकदम माशाअल्लाह हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना, मैं चाह कर भी आपको नहीं भूल सकती हूँ, वह चाह कर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता है, मैं चाह कर भी सब कुछ सच नहीं बता सकती हूं। सो गाइस, चाह कर भी के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, या इसकी हेल्प से बने हुए इन प्यारे प्यारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके। और आप जानते हैं, जैसा दिन की स्टार्टिंग होती है वैसे ही एंडिंग होती है, तो क्यों ना हम दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ करें ताकि हमारी इंग्लिश बेहतर बन सके। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, चाह कर भी, आप अक्सर कहते हैं ना, मैं चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, मेरा दिल तड़पता है लेकिन मैं चाह कर उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं चाह कर भी उसे अपनी शादी में नहीं बुला सकती हूँ। सो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस जो इसकी हेल्प से सेंटेंसेस बनते हैं वो वाकई में बहुत प्यारे होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस लिख देना होगा। क्या लिखना होगा? सेंटेंस लिखना होगा। फिर इवन इफ, या फिर इवन दो, प्लस सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो, प्लस want to या wants to या wanted to या would like to। सो गाइज, ये है आज का हमारा स्ट्रक्चर। आई होप कि स्ट्रक्चर देख के आप सभी लोग डर गए होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, बस 2 मिनट इंतजार करिए, फिर देखिए डर कैसे भागता है। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हमें इसे यूज करना है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिख देना है, जैसे मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूं, चाह कर भी आपको छोड़ देना है। चाह कर भी को छोड़ करके आपको आपका जो सेंटेंस होगा, जैसे मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूं, को आप ट्रांसलेट कर देंगे। अब देखिए, सेंटेंसेस जो हैं वो किसी भी टेंस, किसी भी मॉडल्स में हो सकते हैं। ये हमारा कैन का सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, ये फ्यूचर का है, ये कैन का है, ये भी कैन का है और ये फ्यूचर का है। तो सेंटेंसेस आपके कैसे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाह कर भी को छोड़ देना है, जो बचे हुए सेंटेंसेस होंगे उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब टेंसेस मॉडल्स आपने पढ़ा है, आप ट्रांसलेट कर लेंगे। फिर आप इवन इफ या इवन दो में से किसी एक का यूज करेंगे। इवन इफ या इवन दो में से आप किसी एक का यूज करेंगे। फिर आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना है। मैम कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे? तो गाइज, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को आपको यहां पर पेस्ट कर देना है। ही, सीट, आई, वी, यू, दे, इस सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपको यहां पर लिखना है। सपोज करिए यहां पर कोई नाउन आ जाए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, राम, मोहन, सोहन, गीता। तो यहां पर जो नाउन आया होगा उसके अकॉर्डिंग हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं, ही, सी या दे का, 3 का ही करते हैं। सिंगुलर का फीमेल होगा तो सी, सिंगुलर का मेल होगा तो ही, प्लुरल का होगा तो मेल फीमेल कुछ भी हो, दे का यूज करना है। तो यहां पर आप उस प्रोनाउन को लिख देंगे। मतलब ये है कि यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं होगा। अगर यहाँ राम है तो राम ही नहीं आएगा, ही आएगा। अगर यहाँ सीता है तो सीता नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ बॉयज हैं तो दे आएगा, गर्ल्स है तब भी दे आएगा। तो आपको सब्जेक्ट लिखना है।
फिर आपको want to, wants to, wanted to, would like to में से किसी एक का यूज करना है। मैम जब एक यूज करना है तो इतने ढेर सारे क्यों हैं, बताते हैं। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर का होगा तो हमें would like to का यूज करना है, कब, फ्यूचर में। अगर फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद आपको वुड लाइक टू यूज कर देना है। अगर आपका सेंटेंस पास्ट का होगा तो आपको वांटेड टू का यूज करना है। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो वांट टू या वांट्स टू। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है तो वांट्स टू लगा देंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आपका है तो वहां पर आप क्या लगा देंगे, वांट टू लगा देंगे। फिर से समझिए एक बार ध्यान से, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखिए कि सेंटेंस लिख देना है, समझ में आया होगा। इवन इफ या इवन दो लगा देने हैं, हाँ मैम ये बात भी समझ में आ गई। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को आपको लिखना है। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू, वुड लाइक टू नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है जैसे कि पहला सेंटेंस, तो आप क्या यूज करेंगे, या तो वांट टू करेंगे या वांट्स टू करेंगे। कब वांट टू करना है, कब वांट्स टू करना है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको इस सब्जेक्ट के बाद वांट्स टू लगा देना है। समझ में आ गया मैम। फिर अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है लेकिन जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल का है, आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको वांट टू लिख देना है। बात समझ में आ गई। अगर पास्ट का सेंटेंस है, अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वहां पर आपको सब्जेक्ट के बाद वांटेड टू का यूज कर देना है, सब्जेक्ट फिर वांटेड टू लिख देना है। और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर का है जैसे कि सिक्स सेंटेंस है या थर्ड सेंटेंस है, तो फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो वुड लाइक टू आपको यूज करना है। फिर से समझिए एक बार, सबसे पहले हमें सेंटेंस लिखना है, फिर इवन इफ या इवन दो का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। दोबारा से ये जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्रोनाउन होगा, याद रखिएगा माइंड में। फिर want to, wants to, wanted to, would like to। फ्यूचर का है तो would like to लिखेंगे, पास्ट का है तो wanted to लिखेंगे, प्रेजेंट का है तो want to या wants to लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो wants to और प्लूरल सब्जेक्ट है तो want to लिखेंगे। सो गाइस आई होप कि अब एकदम क्लियर हो गया होगा। अब सेंटेंसेस को आप धुआं धुआं कर देंगे। आइए हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं भूल सकती। मान लीजिए मैंने आपसे बोला, ये बात सच है कि मैं चाहकर भी आप लोग को नहीं भूल सकती हूं, तो सबसे पहले सेंटेंस, मैं नहीं भूल सकती हूं, आई कांट देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, मैं चाहकर भी आपको नहीं भूल सकती हूं, आई कांट फॉरगेट यू। चाहकर भी तो इवन इफ, क्या लिखेंगे, इवन इफ। फिर आपको क्या करना है, इवन इफ के बाद में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, आई, इवन इफ आई। अब प्रेजेंट का सेंटेंस है सकती हूं तो क्या लिख देंगे, वांट टू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। तो देखिए हो गया। सबसे पहले सेंटेंस, आई कांट फॉरगेट यू, मैं आपको नहीं भूल सकती हूं। इवन इफ या इवन दो लिखना है, दो में से कोई एक, मैंने इवन इफ लिखा है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पर आई था, यहाँ पर आई लिखा गया है। जो प्रोनाउन होगा तो उसी प्रोनाउन को लिख देंगे, नाउन होगा तो उस नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रेजेंट का सेंटेंस था इसलिए हमने वांट टू का यूज किया। वांट्स टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल का सब्जेक्ट है, या फिर आई के साथ में प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसलिए हमने यूज किया है। सो आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। फिर सेकंड सेंटेंस हमारा कह रहा है, वह चाहकर भी वहां नहीं जा पाई। वह चाहकर भी वहां नहीं जा पाई, यानी पास्ट का सेंटेंस है, तो आप क्या लिखेंगे, वह चाहकर भी वहां नहीं जा पाई मीन्स सी couldn't go there, she couldn't go there even if या even though, even if। अब सी प्रोनाउन है तो सी लिख देंगे, सी। अब पास्ट का सेंटेंस है, अब आप मुझे बताइए क्या लगेगा, वांटेड टू लगेगा मैम। इवन इफ सी
वांटेड टू। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर चाहकर भी मरीज को नहीं बचा पाएगा। पाएगा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू सेव, मरीज को सेव द पेशेंट। अब यहां पर देखिए, चाहकर भी को हमने छोड़ दिया, डॉक्टर मरीज को नहीं बचा पाएगा, द डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू सेव द पेशेंट। फिर क्या यूज करना है हमें? इवन इफ या इवन दो प्लस सब्जेक्ट। डॉक्टर है, सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम? ही लिखेंगे। इवन इफ या इवन दो ही। अब फ्यूचर का सेंटेंस है, इवन इफ ही वुड लाइक टू। देखिए हमने तीनों का वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू, वुड लाइक टू का एग्जांपल लिया है। फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट का था, वांट टू आया। सेकंड पास्ट का था, वांटेड टू आया। थर्ड फ्यूचर का है तो वुड लाइक टू आया है। सो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए और एग्जांपल है अलग अलग टेंसेस के और उसे हम देखते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। वह चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकती है। अब देखिए प्रेजेंट का है, कैन का सेंटेंस है। वह चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकती है, तो सी कर सकती है, सी कांट मैरी टू हिम। सी कांट मैरी टू हिम इवन इफ सी। अब प्रोनाउन है तो सी लिख देंगे डायरेक्ट। अब प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है तो वांट या वांट्स में से किसी एक का यूज करेंगे। यहां हमारा सब्जेक्ट है सी, तो सी के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा? मैम फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा? सी वांट्स टू। सी कांट मैरी टू हिम इवन इफ सी वांट्स टू। सो गाइज आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपका 4 नंबर का भी। आइए फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। तुम चाहकर भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तुम चाह कर भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हो, बहुत चाहते हो लेकिन नहीं कर सकते हो, तो क्या करेंगे? तुम चाह कर भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हो, यू कांट सपोर्ट हिम। या हर अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंफर्म यहां पर नहीं है कि उसका जो है मेल या फीमेल किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने हिम का यूज किया है। तुम चाहकर भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हो, यू कांट सपोर्ट हिम इवन इफ तुम यू। अब प्रेजेंट का सेंटेंस है, यू के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? वांट टू, इवन इफ यू वांट टू। सो गाइज आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। आपका एक सेंटेंस बच रहा है और मुझे कहीं स्पेस भी नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करें? इसे आप लोग को दे दें क्या? चलिए आप लोग के लिए है। वह चाहकर भी अपने बेटे को नहीं सुधार पाएगी। दिस इज फॉर यू, ये आप सभी लोग के लिए है। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखकर बताइए और देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। सो गाइज आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी ऐसे एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस सीख सके और उनका भी इंग्लिश सीखने का सपना साकार हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं। तो चलिए गाइज आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मेरे लिए कोई सजेशन है या दिल में कोई भी बात है जो आपको मुझसे कहनी है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में उन सारी बातों को छाप दीजिए। और आप जानते हैं कि एक भी ऐसा कमेंट नहीं होता है जिसको मैं रीड ना करूं और रिप्लाई ना दूं। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, कोई दुख समस्या तकलीफ है, तो आप मुझे एक बहन समझकर, एक टीचर समझकर शेयर
कर सकते हैं, और जो मैं आपके लिए हेल्प कर सकती हूं वह मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।